कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 प्रश्न 7वां। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, समांतर श्रेणी होती है, वो एक निश्चित अंतर में बढ़ती रहती है और उसका हमें 31वां पद ज्ञात करना है। और हमें दिया गया है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। दिया क्या क्या है हमें? ग्यारहवां पद दिया है बराबर 38, A16 जो 73 है 16वां पद, और हमें ज्ञात क्या करना है? 31वां पद A31 हमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है कि एनवां पद जो होता है बराबर A धन कोष्टक में n-1 गुणे d, जहाँ पे A जो होता है वो प्रथम पद होता है, मतलब उस श्रेणी का सबसे पहला पद A का मान रहेगा, और d जो रहेगा सार्वंतर, मतलब दो पदों के बीच में जो अंतर रहता है वो d रहेगा। तो इस सूत्र के हिसाब से जो हमारा 11वां पद होगा A11 बराबर होगा A धन 10d। 10d क्यों? क्योंकि n-1 होता है, तो ये 11वां पद है, तो 11-1 मतलब 10d हो जाएगा। तो A11 हमें 38 दिया गया है, A का मान नहीं पता है, 10d लिखा हुआ है। पक्षांतर कर लेते हैं। धन 10d को जब इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण 10d हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38 ऋण 10d बराबर A। ये हमारा पहला समीकरण आ गया। अब हम आगे चलेंगे। जो 16वां पद दिया है हमें A16 बराबर क्या होगा? A धन 15d। 15 क्यों? क्योंकि n-1 होता है, तो 16 में से 1 गया 15d। ये हमें 73 दिया गया है और A का मान ये और 15d ये हमने रख लिया। अब हम क्या करेंगे? जो समीकरण 1 दिया गया है यहाँ से A का मान ये पूरा है 38 ऋण 10d, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। A का मान हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से A का मान रखने पर। तो ये हो जाएगा 73 बराबर, यहाँ पे A था, A धन 15d था, तो A का मान हमारा क्या आ गया? 38 ऋण 10d, ये हमने रख दिया। 73 बराबर 38 ऋण 10d धन 15d। 15 और 10d घट जाएंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह है, और 5 आएगा उसका आंसर, और धनात्मक चिन्ह लगेगा क्योंकि 15 बड़ा है, तो ये हो जाएगा 73 बराबर 38 धन 5d। अब पक्षांतर करेंगे। 38 का पक्षांतर जब इस साइड होगा, यहाँ धनात्मक है, यहाँ जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। 73 ऋण 38 बराबर 5d। 73 में से 38 गया तो 35 बचा। 73 में से 38 जाने पे 35 बचा। 35 बराबर 5d, 5d हो गया। अब 5 का पक्षांतर फिर इस साइड करेंगे, 5 यहाँ गुणे में हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 35/5 बराबर d। तो 35 में 5 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, तो d का मान हमारा 7 आ गया। अब d का मान आ गया तो अब हम a का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 था हमारा 38 ऋण 10d बराबर a, तो 38 ऋण 10 d का मान हमारा 7 आ गया, तो ये 10 गुणे 7 बराबर a। 38 ऋण 10 और 7 का गुणा किया तो 70 आ गया बराबर a। 38 और 70 विपरीत चिन्ह वाले हैं, घट जाएंगे। 70 में से 38 जाएगा तो 32 बचेगा, और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है 70, तो ये ऋण 32। a का मान हमारा आ गया ऋण 32। इस प्रकार d का मान 7 आ गया और a का मान आ गया ऋण 32। अब हमें पूछा गया है कि 31वां पद, तो A31 बराबर होगा A धन 30d। 30 कैसे आएगा? n-1, n है अपना 31 है, तो 31 ऋण 1 30। तो अब यहाँ पे मान रख देंगे। A का मान हमारा ऋण 32 आया है और D का मान 7 आया है, तो A 31 बराबर ऋण 32 धन 30 गुणित 7।
30 में 7 का गुणा करेंगे 210 आ जाएगा। 210 में और 32 आपस में घट जाएंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह है, और उत्तर आएगा 178 और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का धनात्मक, तो 31 का मान हमारा 178 आ गया है। इस प्रकार हमारा ये उत्तर आ गया 178।